साधना न्यूज के हेल्थ फर्स्ट में सेलूद हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एमएस यादव एमडी फिजिशियन से दुर्ग संभाग प्रमुख ललित साहू ने खास बातचीत की। इस मौके पर डॉक्टर एमएस यादव ने स्वास्थ्य संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बारिश के मौसम में लोग जल्द संक्रमित होते हैं। वहीं डॉक्टर यादव ने खान पान में काफी सावधानी बरतने और पानी उबालकर पीने की सलाह दी। साथ ही संक्रमित होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाने को कहा। डॉक्टर यादव ने चर्चा करते हुए कई बीमारियों के समाधान भी बताए। डॉक्टर कहते हैं विशेषज्ञ की उबाल के पियो पानी उबाल, तो किस तरह का सावधानी बरतनी आप अपने पेशेंटों को कहें? आप पानी उबाल के पिए, अगर हो सके तो आरओ का पानी पिए, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से ही बहुत सारी जो बीमारियां हो रही है पानी की वजह से ही हो रही है। जिससे कोरोना अपना पैर पसार रहा है। अब लोगों को कोरोना से डर नहीं है सर, लेकिन एक सावधानी कैसे बरतें? अभी क्या है कि इस टाइम हम वैक्सीनेट नहीं थे, जी ठीक है, और अभी हमारी नई वैक्सीनेट तो मेरे हिसाब से तो 90% जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो चुकी है जी। तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा घबराने की बात जरूरत नहीं है, बहुत हाइपर होने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेट होने के बाद लगभग लोग प्रतिशत में हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं। इस बात को कितना मानते हैं? नहीं, वैसे तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन ये एक भ्रम मैं बोल सकता हूँ जी कि ऐसा कुछ, क्योंकि वैक्सीन जब हम किसी को भी या वैक्सीन बनाती है हमारी सरकार या जो भी हमारी साइंटिस्ट, ये सब बहुत शोध होता है जी, उसके बाद ही वैक्सीन को लॉन्च किया जाता है। कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं सर, जैसे शुगर टेस्ट है और बीपी टेस्ट है, ये इसको किस तरह से आप अभी समझ? ये सब देखो, ये तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में बहुत जरूरी है इसमें, जी जी है ना। शुगर वैसे तो कोई बीमारी ही नहीं है जी, है ना। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, खान पान को ठीक रखें जी, तो शुगर वगैरह और हाइपरटेंशन से हम बचे रह सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ललित, दुर्ग संभाग ब्यूरो। आप सभी का एक बार फिर से साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और आज हम साधना न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ फर्स्ट में बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होंगे, जो रुगन क्षेत्र में भी रहकर भी लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। साथ में वो पाटन के साथ साथ सेलूद में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर एमएस यादव सर, जो एमडी फिजिशियन है और लगातार सेलूद और पाटन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साहब, सबसे पहले साधना न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी सर, जिस तरह से आप सेलूद हॉस्पिटल को संचालित कर रहे हैं, कब से शुरुआत हुई और किन उद्देश्यों को लेकर आप इस हॉस्पिटल की शुरुआत की? सर, यहाँ क्या है कि आसपास कोई क्वालिफाइड डॉक्टर्स थे नहीं, इसलिए मैं इस क्षेत्र को चुना जी। और यहाँ सन 2018 से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और सन 2018 से यहाँ पे हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ। जी। और सर, जब यहाँ आए आप तो किस तरह के पेशेंट अधिकतर टकराते हैं? अभी हाल पे बारिश का मौसम है जी। यहाँ क्या होता है कि बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में प्राय जो जल से संक्रमित बीमारियां होती है, प्राय लूज मोशन वगैरह, गैस्ट्रोएंटेराइटिस वगैरह, है ना, वायरल फीवर वगैरह, तो ये सारी पेशेंट अभी बारिश के मौसम में प्राय जनरल आते रहते हैं जी। और सर, बरसात में छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी सावधानी बरतना पड़ता है। बिल्कुल। और लोग कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं विशेषज्ञ की उबाल के पियो पानी उबाल, तो किस तरह का सावधानी बरतनी आप अपने पेशेंटों को कहें? पेशेंट जनरली अब यहाँ पे हम किसी को आरओ या फिर कंगन वाटर के लिए एडवाइस नहीं कर सकते जी जी, लेकिन यह है कि हाँ, पानी उबाल के पिए, अगर हो सके तो आरओ का पानी पिए, अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि इन्हीं सब कारणों से ही बहुत सारी जो बीमारियां हो रही है पानी की वजह से ही हो रही है। तो बारिश में पानी संक्रमित होना जायज सी बात है। और बीच में खबरें आ रही थी कि फिर से कोरोना अपना पैर पसार रहा है। अब लोगों को कोरोना से डर नहीं है सर, लेकिन एक सावधानी कैसे बरतें लोग? हाँ, देखो, पहले भी जब कोरोना भी जब आया था जी, तो हम जिस सावधानी, जैसे कि मास्क वगैरह यूज कर रहे थे और क्या बोलने से सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, है ना, हैंड सैनिटाइज वगैरह कर रहे थे, तो वो तो खैर अभी उतना बहुत ज्यादा लग नहीं रहा है जी। लेकिन अभी क्या है कि उस टाइम हम वैक्सीनेट नहीं थे जी, ठीक है, और अभी हमारी नई वैक्सीनेट तो मेरे हिसाब से तो 90% जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीनेट हो चुकी है जी। तो इसलिए हमको बहुत ज्यादा घबराने की बात जरूरत नहीं है, बहुत हाइपर होने की जरूरत नहीं है जी, है ना जी। ऐसा है। और एक जो अपवाद है सर, जो लगातार सुनने को मिल रहा है, वैक्सीनेट होने के बाद लगभग लोग प्रतिशत में हार्ट अटैक से खत्म हो रहे हैं। इस बात को कितना मानते हैं?
नहीं, वैसे तो कुछ लगता नहीं है, लेकिन ये एक भ्रम मैं बोल सकता हूँ जी कि ऐसा कुछ, क्योंकि वैक्सीन जब हम किसी को भी, या वैक्सीन बनाती है हमारी सरकार या फिर जो भी हमारी साइंटिस्ट, तो इससे बहुत शोध होता है, जी उसके बाद ही वैक्सीन को लॉन्च किया जाता है। जी तो ये ऐसी कोई लगता नहीं है ऐसा कुछ। जी। और सर आप जो अत्याधुनिक चिकित्सा को किस तरह से देख पाते हैं? आप अपने जो हॉस्पिटल है उस पर किस तरह से अत्याधुनिक चिकित्सा को शामिल कर रहे हैं? अभी देखो क्या है कि अब साइंस और हेल्थ में जो है बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आज की डेट में तो रोबोटिक सर्जरीज हो रही है। जी बट यह है कि हमारे जो कंसल्टेंट हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, वो उतने अभी हैं नहीं कि हम मतलब हर जगह हर चीजों को मैनेज कर पाए। जैसे ये हमारा एक छोटा सा हॉस्पिटल है, अब यहाँ पे हम रोबोटिक सर्जरी तो प्लान नहीं कर जी सकते, क्योंकि एक बहुत लंबा चौड़ा सेटअप होता है सब जी चीजों के लिए। तो ये जैसे हमारे यहाँ रायपुर में रोबोटिक सर्जरी चालू हो गई है, जी कुछ लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हम यहाँ भी प्लान कर लेते हैं। जी जी। तो होता है, साइंस बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं सर, जैसे शुगर टेस्ट है और बीपी टेस्ट है, ये इसको किस तरह से आप अभी समझिए? ये सब देखो, ये तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में बहुत जरूरी है इसमें, जी जी है ना। शुगर वैसे तो कोई बीमारी ही नहीं है, जी है ना। अगर हम अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखें, खान पान को ठीक रखें, जी तो शुगर वगैरह और हाइपरटेंशन से हम बचे रह सकते हैं। इसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे हमको डेली योगा करना है, मॉर्निंग वॉक करनी जी है ना। ये सब चीजों से, फिर अगर ये सब चीजें ठीक रहेगी तो बीपी शुगर से हम बचे रह सकते हैं। तो अक्सर हम हर डॉक्टरों से सुनते हैं, हर विशेषज्ञों से सुनते हैं कि योगा और जो डाइट है उसको अगर हम डाइट संतुलित कर मॉडिफिकेशन बहुत सकें जरूरी है। तो फिर हमेशा स्वस्थ रहेंगे। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल। जी डाइट मॉडिफिकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हम यहाँ रहा जो लाइफ स्टाइल है खाने पीने का, मतलब ऑयली चीज खाना है और क्या बोलते हैं फास्ट फूड खाना है, जंक फूड खाना है, इन सब चीजों से अगर दूर रहेंगे तो बहुत हद तक हम बीपी शुगर से भी दूर ही रहेंगे। जी। और साहब, मोमोस नाम का जो प्रोडक्ट है, नहीं, जो पहले फूड तो है, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज जी हमारे शरीर के लिए ठीक नहीं है। जी, कोई भी चीज जी, वो थोड़ा बहुत चलता स्वाद है, के लेकिन अनुसार थोड़ा बहुत चलता है कभी कभी। लेकिन आज के डेट में बच्चे ऐसा है कि हर इवनिंग में मोमोज खाने चले जी, जाते जी, हैं, जी, जी। मैगी खाते एक फैशन सा हो गया सर। हाँ जी घर में भी पेरेंट्स भी उस चीज को थोड़ा उनको अवॉइड करना चाहिए। जी मैं भी कोई बच्चे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं, जी वो यही बताते हैं कि हाँ सर, बेटी मैगी खाना पसंद करती है। जी तो स्टार्ट तो आपने ही किया था जी। मैगी खिला के। जंक फूड का आदत हम लोग ने ही हाँ, डाला है, हाँ। और हमारे जो बच्चे हैं हाँ। वो हमको देखकर कर रहे हैं। हमारे बच्चे फल फ्रूट और इन सब चीजों को ना खा के जंक फूड के प्रति बहुत ज्यादा ही उनको रुझाव है। जी। तो इसको पेरेंट्स को ही थोड़ा सा जी जी अवेयर होना पड़ेगा जी इसके। जी जी। और सर, सेलूद हॉस्पिटल में किन तरह की सुविधाएं आप दे रहे हैं, उनको भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। सिविल हॉस्पिटल वैसे तो ये 10 बिस्तर का छोटा सा हॉस्पिटल है, जी बट यहाँ पे हम गायनी सर्जरी कर लेते हैं, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, जनरल सर्जरी कर लेते हैं, आर्थो की सर्जरी भी करते हैं, जी मेडिसिन विभाग से पेशेंट भी रखते हैं। जी ज्यादा सीरियस पेशेंट होने से तो खैर नहीं रख पाते, क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी आईसीयू नहीं है। जी इन फ्यूचर आप लोगों का आशीर्वाद रहा तो वो करेंगे। जी 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 जी। और आयुष्मान भारत जो योजना है सर, वो आपके यहाँ है? नहीं, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना नहीं है। जी अप्लाई किया हुआ है जी साइकिल को हॉस्पिटल पाटन के लिए, बट जी। वो भी प्रक्रियारत है, जी वहाँ लागू नहीं हुआ है। जी। और पाटन में भी आप सुविधा दे रहे हाँ, हैं? पाटन पाटन में में किस तरह का सुविधा है? पाटन में भी यही 10 बिस्तर का, वहाँ भी 14 बिस्तर का हॉस्पिटल वैसे। 14 बिस्तर। हाँ, जी और वहाँ भी वैसा ही है। जी। आगे कुछ प्लानिंग बड़ा स्वास्थ्य के क्षेत्र में? स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिविल हॉस्पिटल को और बड़ा करने का जी। सोचा हूँ, बट अभी थोड़ा सा वो भी प्रक्रियाधीन है, प्लानिंग चल रहा है। हाँ प्लानिंग है। तो आप देख सकते हैं कि सेलूद हॉस्पिटल में डॉक्टर MS यादव MD फिजियोथेरेपिस्ट जो है, जो लगातार वो जो है अपना सेवाएं स्वास्थ्य के क्षेत्र में दे रहे हैं, और बेस्ट से बेस्ट स्वास्थ्य सुविधा वो दे सके, ऐसा उनका प्रयास रहता है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में कई तरह के जो बीमारी हैं, कई तरह के डिसीज जो हैं, लोगों को छोटी छोटी जो बीमारी हैं जो लगातार होते रहते हैं। और हम और भी यादव साहब से चर्चा करने के लिए मिलेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ साधना न्यूज के लिए लगी।